हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 1 मार्च 2024। ठीक है, तो आज थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको प्लीज ध्यान से देखें। ठीक है, तो आज मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ और कि क्या रीजन था मैंने स्विंग ट्रेडिंग को चुना ओवर इंट्राडे। ठीक है, लोग कुछ भी कहते रहे, लोग आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं कि 100% ROI एक दिन में। ठीक है, लेकिन अगर उनसे लॉन्ग टर्म में बात करी जाए कि भाई लॉन्ग टर्म में आप दिखाओ कि यार आपका PNL 1 साल 2 साल, तो कोई नहीं शो करेगा। ठीक है, और अगर कोई शो करेगा तो उसने कितना बना होगा, वो उसकी कैपिटल 2 करोड़, तो उसने बोलेगा यार इस साल मैंने आज जो अपनी कैपिटल पे 10% 30% बनाया, ईयरली 30% आया। ठीक है, और फिर वैसे अगर डेली की वीडियोस देखोगे तो डेली में वो वीडियोस में दिखाएगा 50 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता जब एंड ऑफ द ईयर आप 30% बना रहे हो, और वो भी रोज आकर इतनी टेंशन लेकर। ठीक है, तो एक इसका सिंपल सीधा लॉजिकल और कैलकुलेटेड जो मेरी अप्रोच है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग को छोड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल शीट से। ठीक है, सपोज कर लेता हूँ ये रही एक्सेल शीट, मैंने अभी बनाई है, थोड़ी देर पहले प्रिपेयर की। सपोज कर लेता हूँ आपके 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख एक अमाउंट है। ठीक है, और ये मैं टोटल स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्विंग। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कितना बताया, 1 मंथ मैंने आपको। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल, आपने उसको 4 हिस्सों में पहले डिवाइड कर लिया, 25 25 25 25। ठीक है, और मैं आपको लाइव शो भी करूंगा कि मैंने भी ऐसा इंप्लीमेंट करा है। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि आपको कोई महीना है, मान लीजिए मार्च, इसी महीने में आपको रिलायंस का स्टॉक मिला। भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको लग रहा है कि 10 से 12% का टारगेट इजीली दे सकता है। ठीक है, तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो SL देखो आपका रिस्क के बराबर होगा, रिवॉर्ड के बराबर होगा SL, या आपका रिवॉर्ड से आधा। ये आपके ऊपर, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड कितना चूज करना है। आप 5% रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो और 10% रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट वॉलेटिलिटी। ठीक है, मान लेते हैं एक के सिनेरियो में एक बार आपका 10% रखा है, एक बार आपने 5% रखा है। ठीक है, और आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप उसके अंदर क्या रखते हो, एक्यूरेसी कि 90%, 70%, 80%। भाई हमें एक्यूरेसी चाहिए 50% से ज्यादा। अगर मैं 4 ट्रेड्स ले रहा हूँ तो एक मेरा गलत हो जाएगा, आई एम वेल एंड हैप्पी। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो बाकी 3 ट्रेड्स हैं, बस ये मेरे वे में जानी चाहिए। ये कब जाएगा, जब आपके पास डिसिप्लिन होगा, जब अपने रूल्स को फॉलो करोगे। अब आपके 1 लाख रुपए हैं, आपको सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर एक ही ट्रेड मिला, रिलायंस में स्विंग ट्रेड। ठीक है, आपका जो सेटअप बैठा, तो आप बोल रहे यार इसमें 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, 1 हफ्ते में तो कितना मूव कर जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख रुपए उसमें लगा देते हो तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी 50% है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% है कि अगर वो आपके फेवर में जाएगा या नहीं। ठीक है, तो उस पर रिस्क ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा हो जा रहा है। और फिर 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपए, जो होगा एक्जैक्टली 10% ऑफ योर कैपिटल। इसलिए मैं 4 में डिवाइड करने को कह रहा हूँ। ठीक है, आप सपोज करो रिलायंस आपको एक दिन मिला, 3-4 दिन बाद TCS मिला। ठीक है, फिर 1 हफ्ते वेट करा, फिर एशियन पेंट मिला, और फिर VBL मिला। तो जो आपकी बाइंग डेट थी, उस बाइंग डेट से 1 महीने का आप होल्डिंग पीरियड का अपना मैक्सिमम रखो कैपेसिटी। ठीक है, और हम सपोज करते हैं आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है एक केस में, तो आपको रिलायंस पे एक बार लॉस हुआ 2,500 का, क्योंकि SL, ठीक है, SL हिट हो गया। और एक केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, मतलब SL आपका 5% का है रिस्क के हिसाब, रिवॉर्ड के हिसाब से, तो आपको 1250 का लॉस हुआ। वैसे ही TCS में 2,500 का प्रॉफिट हुआ और 2,500 का प्रॉफिट ही हुआ। ठीक है, लॉस कितना था, 1250 का था। ठीक है, और इन 3 सिनेरियोज में प्रॉफिट कितना हुआ, सेम 2,500 का। ठीक है, मेन बात आ गई, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ चेंज हुआ, जहां आपका रिस्क चेंज हो गया। जैसे आपका रिस्क चेंज हुआ, आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया। कैसे, वो आपको यहां दिख रहा है। अगर आप क्यूमुलेटिव देखो, 1 महीने के अंदर यार मिड कैप स्टॉक्स आपने अभी देखी थी रैली के अंदर, 1 महीने के अंदर स्टॉक्स आपके 40-50% भाग रहे थे 1 महीने में। ठीक है, मैं 10% की बात कर रहा हूँ, मतलब एक दिन में 20-20% के सर्किट लग रहे थे।
GICRE, NBCC, ये सारे स्टॉक्स मतलब 2 महीने में 100% हुआ है। सालासर टेक्नोलॉजीज 1 हफ्ते के अंदर 100% रिटर्न दिया है। तो मैं 1 महीने का होल्डिंग पीरियड बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अब अगर आप इसका कैलकुलेट करो नेट रिजल्ट तो आप पॉजिटिव में कितना हो गया 5000 1 महीने बाद। ROI कितना हुआ कैपिटल पे 5%। वेयर जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड चेंज होता है तो आप फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 6250। ROI 1 लाख रुपए कितना है 6%। ठीक है, ये आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि आपकी कैपिटल अभी छोटी है। आप इसको 10 लाख कर दोगे तो हो जाएगा 62,000 रुपए, लोगों की सैलरी भी नहीं होती। ठीक है, ओके जी, अब ये तो हो गया आपका सिनेरियो। ठीक है, अब एक और चीज आप देखो कि अब मैं आपको जरा एक बार जो है ना एक्सेल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। सपोज करें आप 5% कमा रहे हैं मंथली, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है 1 साल के लिए। ठीक है, डिपॉजिट्स को नन कर देते हैं। तो आप ROI चेक करना, ROI कितना आ रहा है आपका 79, अप्रोक्सीमेटली 80% रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो 1 लाख है तो 80,000 होगा, बस 0 बढ़ाने की बात है। ठीक है, 10 लाख हुआ तो 8 लाख, मतलब 1 साल के अंदर कैपिटल डबल, और वो भी डबल के आसपास, और वो भी मतलब बहुत कम रिस्क के साथ। और एक्सेल शीट में एक और मैं स्विंग इसलिए कह रहा हूँ, आपको एक ट्रेडर है बहुत अच्छा ऑप्शन सेलर है अल्फा लियो कैपिटल, उन्होंने अपना P&L शेयर कर रहा था 2023 का पूरा। तो उन्होंने जो अपना नेट अब ROI जनरेट करा वो उन्होंने करा 43% का ROI जनरेट 2 करोड़ की कैपिटल पे। ठीक है, 1 साल के अंदर, जो कि बहुत अच्छा है, ट्रेडर्स कर ही नहीं पाते, वो बहुत बढ़िया है ऑप्शन सेलर है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, हम लोग क्या देखते हैं कि P&L क्या शो हो रहा है, स्ट्रैटेजी नहीं P&L क्या शो हो रहा है। नेट P&L क्या था उनका P&L में 43% ROI था। यहाँ आपको ये देखो क्या दिख रहा है, कितना परसेंट ROI है 79%। और वही अगर आपका सिर्फ एक बार मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड आपने सही कर लिया, ठीक है, तो जैसे अगर आप 6% कर दोगे ना तो अपना 100% हो जाएगा। 1 साल के अंदर आपकी कैपिटल डबल हो रही है। ठीक है, और ये होता है टाइम की बहुत वैल्यू है। टाइम दो सब चीज हो जाती है। ठीक है, 2 साल के अंदर आपकी कैपिटल पे 300% रिटर्न मिल जाएगा। ये रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है। और आज के टाइम पे हर के लोग 1-1, 2-2 लाख रुपए के कोर्स खरीद लेते हैं यार। इससे बढ़िया सीखो 10,000 रुपए से पहले, फिर 3-4-5 लाख रुपए लगाओ अपने धीरे धीरे करके। अब मैं इसको बस एक डिजिट कुछ 5 लाख रुपए कर देता हूँ, देखो आपकी कैपिटल कितनी अच्छी हो जाएगी। 20 लाख रुपए हो गए 2 साल के अंदर कैपिटल। क्या दिक्कत है यार, 20 लाख पे बनाओ 5%। 20 लाख पे 5% कितना हुआ 1 लाख रुपए यार, महीने का बहुत आराम से बनाओगे। तो ये है, और इसके अंदर आपको ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ती। उन्होंने अल्फा लियो कैपिटल ने जो 43% ROI बनाया ना, उन्होंने नेट P&L दिखाया नहीं था, P&L लिखा था, रियलाइज P&L उससे कम था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए पे 21 लाख रुपए का तो चार्ज पे करा था। ऐसी बात नहीं है हमें स्विंग में चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 1/10 हुआ उसका। मतलब अगर आप 1 करोड़ कैपिटल यूज करो तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए या 50-60 हजार रुपए आपको चार्ज ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा स्विंग के अंदर। वॉल्यूम्स की भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी दिखाता हूँ आपको। वॉल्यूम्स की भी कोई परेशानी नहीं है इतने स्टॉक्स में। आप तो मिड कैप कोई भी स्टॉक उठा लो, ये लो आपको मैं दिखाता हूँ, ये लो TD पावर सिस्टम्स। ठीक है, ये स्टॉक दिखा दिया, सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, अब आप इसमें क्वांटिटी देखो कितनी आ रही है, 1.5 लाख लोग बेचने के लिए रेडी है। ठीक है, 67,000 लोग लेने के लिए खड़े हुए हैं। मतलब मान लो 300 अगर इसका अगर प्राइस चल रहा है, ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेटर खोल कर दिखाता हूँ। $300 स्टॉक का प्राइस चल रहा है, और आप इतने अच्छे मार्केट में, ये देखो 67,000, 1300 क्वांटिटी तो यही पड़ी हुई है। अगर आप 1300 क्वांटिटी का माल भी खरीदना चाहते हो ना तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, 4 लाख रुपए का माल तो यही मिल जाएगा। मतलब
और जबकि टीडी पावर सिस्टम्स का मार्केट कैप बहुत छोटा है। टीडी पावर सिस्टम्स ये लोग 4000 करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पे टाइटन एशियन पेंट्स कितने करोड़ की है, 3 लाख करोड़ की, ऐसे की कंपनी है। तो इतनी सी कंपनी में आप 2-3 हजार मतलब कि 10 लाख कमाल यूं ही उठा सकते हो, कोई वॉल्यूम की रिस्क नहीं। ग्रीप स्कॉट देखो, उसका प्राइस चल रहा है 150, 10,000 क्वांटिटी यूं ही उठा लोगे आप। 150 इंटू 10,000 करना, 15 लाख का माल यूं ही उठा सकते हो आप। कोई ये भी नहीं कि भाई बहुत, अगर आप 155 पे खरीदना चाहो तो आपको 170 पे मिलेगी, ये भी नहीं। 155 पे खरीदना चाहो हो सकता है 156 में मिले, 57 में मिले, लेकिन आपका तो होल्डिंग पीरियड लंबा है ना, 1 महीने का। 1 महीने में स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव करते हैं यार। देखो इसको डेली पे देखो, टीडी पावर सिस्टम्स, इसने देखो अभी 2-3 दिन के अंदर 11-12% मूव दे दिया। अभी 1 हफ्ते के अंदर 12%, हमें 10% मूव चाहिए सिर्फ। ये चीजों पर फोकस करो। इस पे चार्जेस ब्रोकरेज 0 लगती है यार, 0 भी नहीं, मतलब कि अब तो इक्विटी डिलीवरी पे 0 चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज जो भी लगती है, टैक्स वैक्स कटता है वो कटता है, वो बहुत माइन्यूट सा होता है। तो ठीक है, और अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट सिखाता हूँ थोड़ी आपको। मेरे पास 90,000 है रुपीज, आप चेक करिए, ठीक है। 15,000 EID पहले में डाले हुए हैं, ठीक है, वो अभी आपको 4.5% का 5% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अभी मार्केट अभी कल परसों बहुत गिरा था, उसके बाद भी अभी देखो UTI EMC में 916 की बाइंग है, ये मेरे को 1.5% रिटर्न अभी वैसे दे रहा है। और ब्रेक इवन दिखाऊं तो मैंने अभी 10 दिन पहले खरीदे, ये तो 10 दिन पहले देखो, कंसोल में जाकर दिखाता हूँ आपको। 19 फरवरी को खरीदा, 10 दिन हुआ एग्जैक्टली। वो मेरे पे 20 दिन और है होल्ड करने के लिए इसको। सिमिलरली EID पे में भी 20 दिन और है मेरे पे होल्ड करने के लिए, ठीक है। ये तो 30,000 इन्वेस्टमेंट। अब 30,000 में आपको ये देखो KIRL PNU, ठीक है, ये मैंने 3-4 दिन पहले 5-6 दिन पहले वो लिया था। डिटेल्स में कैसे जाता मुझे पता नहीं है इसकी, लेकिन मैंने बेसिकली 7-8 दिन पहले ही लिया था ये, ठीक है। मान लो उसको भी 10 दिन हुआ, नेगेटिव दिखा रहा, कोई बात नहीं। मेरा टारगेट इनसाइड स्टॉक्स में, उसमें देखो कितना इन्वेस्ट किया मैंने, 15,000। इनमें कितने इन्वेस्ट करे थे देखो, 15,000, ठीक है। एक जगह गलती हुई थी, और एक मैंने MTF ट्रेड लिया है, वो मैं आपको दिखाऊं पोजीशंस में जाके, तो वही है हमारा आरती इंडस्ट्रीज का, ठीक है, मार्जिन पे। इसके अंदर भी मैंने अप्रोक्सीमेटली 19,000 के आसपास यूज करे हैं, सॉरी 9,000 के आसपास, और मेरे पे जो फंड्स पड़े हैं वो है 3500 अभी भी। बोला इसके अंदर भी 15-15 इसमें डाला है, 15-15 इनमें डाला है, और एक मेरी मदर का अकाउंट है, उसमें 30,000 एक स्टॉक में प्रदीप में पड़े। तो इसको होल्ड करे हुए आज एग्जैक्टली 1 महीना हुआ है। देखो ये मैंने बाय करा था 29 जनवरी या 2 फरवरी, मान लो 1 महीना कल जाके हुआ इसको। 80 के प्राइस पे बाय करा था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स है, चल रही है, कोई बात नहीं। स्विंग के लिए लिया 1-1.5 महीने के लिए, होल्ड करके रखें, कोई बात नहीं। रिटर्न देगा, अच्छी बात है, नहीं देगा कोई बात नहीं, निकलेगी, ठीक है। तो मेन कहने का मकसद यही है यार, ROI जनरेट करना है ना तो कैपिटल लाओ, ठीक है। और एक और चीज आपको दिखाऊं, अगर आप इसको 1 लाख कर देते हैं ना, लाख, ठीक है, 6% यू आर जनरेटिंग, और आप डिपॉजिट्स 10,000 मंथली के डिपॉजिट्स करो यार, नौकरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है। ये देखो 2 साल में आपकी कैपिटल 1,10 लाख के आसपास रहेगी, 10 गुना हो गई। इस टाइम पीरियड को बढ़ा दो, लो 20 लाख हो गई, 20 गुना हो गई यार, वो एक साल में हो रही है। तो प्लीज इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें, ठीक है। थैंक यू, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।